So I'm Saksham Agarwal from AIMS Delhi. Scored 715 out of 720 in NEET 2024 and secured AIR 46. तो एग्जैक्ट वे टू रिवाइज, लिख भी रहा हूँ तुम्हारे लिए, एग्जैक्ट वे टू रिवाइज एनसीईआरटी 5 टाइम्स जो मैंने किया था, 5 बार तो मिनिमम है, इसके नीचे नहीं जाना है। समझ गए सब? यस लिख देना अगर समझ रहे हो तो। 5 बार तो मिनिमम है, इससे नीचे नहीं जाना। फर्स्ट, अब मैं हर साइकिल ही बता देता हूँ तुमको कि फर्स्ट बार जब पढ़ोगे तो क्या है। तो फर्स्ट बार जब पढ़ते हो एनसीईआरटी तक तुम्हें खुद खास पता नहीं होता, क्योंकि एमसीक्यूज तुम कर नहीं रहे होते हो, तुम्हें पता नहीं चलता कि क्या कीवर्ड है क्या नहीं है। तो उस टाइम तुम स्लो पढ़ते हो, डिटेल पढ़ते हो, हाईलाइटेड करके पढ़ते हो। ठीक है, ये तुम्हारा पहला तरीका हो गया। सेकेंड साइकिल में तुम क्या करोगे, तुमने मार्क कर दिया कि इधर मेरा पीवाईक्यू है, इधर मेरे एमसीक्यू इधर से आ रहे हैं। तुमने मार्क कर दिया इधर से असर्शन रीजन बन सकता है, इधर से तुमने मार्क कर दिया कि स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं। तो इस तरीके से तुमने मार्क कर दी चीजें। ठीक। तो सेकंड साइकिल पे तुम थोड़े मेच्योर हो गए हो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा ऊपर आ गया कि एनसीईआरटी में बहुत सारे शब्द लिखे हैं, लेकिन हर शब्द का कोई काम है नहीं। तुम्हें सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए जिससे एमसीक्यूज आ रहे हो। समझ गए? तुम्हें और कुछ चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक। फर्स्ट साइकिल तो आराम से पढ़ते हैं लोग, आराम से पढ़ो, मैंने मना नहीं किया। सेकंड के अंदर तुम पीवाईक्यू करो, एमसीक्यू मार्क करो, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही मार्क करो। थर्ड साइकिल, अब जब तुम तीसरी बार पढ़ते हो तो होगा क्या, तुम एक बड़ा सा पैराग्राफ देखोगे, तुम्हें 3 लाइन उनमें से पहले से ही पता होगी, गारंटीड बात है। 3 लाइन तुम्हें पहले से पता होगी, बस तुम 3 लाइन और पढ़ोगे, जो कि अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि चलो ये वीक एरिया है, ये मैं भूल जाता हूँ या जाती हूँ लगातार। समझ गए? तो अब तुम्हें तीसरी बार जब तुम पढ़ोगे तुम्हें तो बहुत अच्छा लगेगा कि भाई एनसीईआरटी तो मेरे को प्रॉपर तरीके से आ रही है। मेरे को कुछ ही चीज़ें आती हैं, कुछ ही लाइन्स होती है जिसमें प्रॉब्लम आती है। अब जो प्रॉब्लम आती है तुम एक अलग से कॉपी बना के उसमें लिख सकते हो, ये मैंने किया था। तो ये होगा थर्ड साइकिल की बात। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ साइकिल। फोर्थ साइकिल में क्या होगा, अब बहुत ही ऐसी चीज़ है जिस पे ध्यान तुम्हारा कभी नहीं गया, कभी नहीं। अब मैं अगर पूछ लूँ मैल्फिगियन की स्पेलिंग बताना, तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है ना, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की स्पेलिंग बताना, जल्दी जल्दी लिखो। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल की स्पेलिंग लिखो जल्दी चैट में। हेलो, लिख रहे हो? लिखो जल्दी जल्दी। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। मरियम और इशिता दोनों की स्पेलिंग्स रॉन्ग है। एनसीईआरटी चेक कर लो, अनीका ने सही लिखा है। फिजियन था ही नहीं, तुमने एनसीईआरटी सही से नहीं पढ़ी, वो PIG है, PHI नहीं है। बोलते फिजियन है पिगियन। कितना आसान तरीके से मैंने तुम्हें इतना सिंपली बता दिया कि तुमने किस लेवल पे एनसीईआरटी पढ़ी है। उसके बाद फिलहाल ये बताना, कॉकरोच और फ्रॉग आ रहे हैं ना शायद अभी भी। तो कॉकरोच का डायग्राम जब तुम देखोगे तो उसमें नंबर ऑफ लेग्स काउंट करना है, बटरफ्लाई के लेग्स काउंट करना है, प्रॉन के लेग्स काउंट करना है। अगर दिए हैं तो मैंने शायद काउंट किए थे, कुछ तो थे जो डायग्राम्स थे। ठीक है, एनसीईआरटी खोलो, तुम अपना एक्सक्रीशन वाला, उसके अंदर मैल्पिगियन दिख जाएगा तुम्हें। तो ये बात है। तो उसके बाद जो एकदम न्यूआंसेस होंगी जो तुमने हर बार पढ़ी लेकिन हर बार इग्नोर कर दी, क्योंकि वो चीज़ें ही इतनी ज़्यादा इंट्रिकेट है, मतलब इतनी ज़्यादा अंदर तक घुस के लिखी हुई है कि तुम्हें समझ ही नहीं आया, कभी तुमने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। ये हो गया। जैसे कि अब एग्जाम्पल मेरे दिमाग में फिलहाल आ नहीं रहा, बट अच्छा हाँ, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी जो आ गई थी इस साल एमसीक्यू में,
वो मैंने पढ़ी थी भाई, मैं तो सॉल्व करके आ जाता नीट में। पता नहीं बहुत बच्चों ने नहीं कर पाई क्यों भाई। एनसीईआरटी का ही पार्ट था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी तो। बहुत गलत है भाई जो भी नहीं कर पाए। हाउ टू मेक बायो एंड केम सुपर स्ट्रॉन्ग। एक सेकंड मुबशीर बता रहा हूँ मैं। लेट मी कंप्लीट। फोर्थ साइकिल तक मैंने बता दिया। फोर्थ साइकिल में तुम एकदम ही बारीक बारीक चीजें ढूंढ के निकाल पाओगे अब। समझ रहे हो? उस लेवल तक मैंने पढ़ रखा है। उसके बाद फिफ्थ साइकिल, भाई फिफ्थ साइकिल में तो अब मजे आएगा। अब तो तुम उड़ाओगे एनसीईआरटी। कैसे? अब तुम सिर्फ वही पढ़ोगे जो वीक एरियाज टाइप के दिख रहा है तुम्हें। वीक एरियाज है या कुछ न्यू मिल गया। हर बार जितने भी मतलब फिफ्थ साइकिल तो मिनिमम है, इसके आगे जितने भी बार पढ़ोगे हर बार एनसीईआरटी कुछ नया देगी तुमको। हर बार तुम एनसीईआरटी से कुछ नया ही सीख के जाओगे। समझ गए? तुम उसकी समरी देख लो, तुम उसके आगे पीछे देख लो, तुम उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यू सवाल देख लो। तुम्हें पता है एक सवाल दे रखा है तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स में कि फेविकॉल किससे बनता है? फेविकॉल किससे बनता है? पता ही नहीं होगा, कभी देखा ही नहीं। क्यों देखे? है ना? ऐसे ऐसे सवाल तुम्हारे एनसीईआरटी में, तो उस लेवल तक तुम्हें पढ़ना है। अल्ट्रा फास्ट रिकॉल होगा तुम्हारा। उसके बाद लेयर्ड, ठीक है, तो ये हो गया एनसीईआरटी। तो मुबाशिर का डाउट ले लेता है जल्दी जल्दी। तो बायो और केमिस्ट्री को सुपर स्ट्रॉन्ग कैसे बना? दोनों दोनों सब्जेक्ट में एक सिमिलैरिटी है, इनकी बहुत सारी पार्ट्स रटने वाली है। केमिस्ट्री में बस एक पार्ट डिफरेंट आता है, जिधर वो फार्मूला बेस्ड हो जाती है या तो रिएक्शन बेस्ड हो जाती है। बायो तो रटने के लिए है। और दूसरे कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं जो कि है इसके अंदर, जैसे कि तुम्हारा 2.5 एटीपी बनता है तुम्हारे एनएडीपी से, एनएडीपीएच से। फिर एफएडीएच2 से तुम्हारा बनता है तुम्हारा 1.5 एटीपी। ये सब चीज़ें हैं। ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गई, ये बहुत सारी रटने वाली पार्ट। स्ट्रॉन्ग बनने का तरीका यही है बायो में। तो एनसीईआरटी पढ़ो, एक और बार पढ़ो, एक और बार पढ़ो, एक और बार पढ़ो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। एनसीईआरटी से नई चीजें निकलना कभी बंद नहीं होगी, हर बार तुम्हें कुछ नया मिलेगा। ऐसे ही थोड़ी कि 20 साल से लगातार एनसीईआरटी से सवाल बने ही जा रहे हैं, बने ही जा रहे हैं, बने ही जा रहे हैं। है ना? तो ये हो गई बात। नेक्स्ट, केम रिएक्शन फार्मूला। केमिस्ट्री अच्छा करने के लिए तुम्हें रिएक्शन के साथ अच्छा होना पड़ेगा। तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट के साथ अच्छा होना पड़ेगा। अगर तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट वीक है, मैं कुछ चैप्टर से नाम लूंगा, उनको स्ट्रॉन्ग बना लिया ना तो केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोल कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, केमिकल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, बॉन्डिंग बना ली स्ट्रॉन्ग, उसके बाद पीरियोडिक टेबल को स्ट्रॉन्ग बनाओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाओ। पहले के 4 चैप्टर है ना ये क्लास 11 की एनसीईआरटी के, यस और नो? पहले के 4 चैप्टर ये क्लास 11 के एनसीईआरटी के इतने इंपॉर्टेंट, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर ये कर लिया तो पूरी केमिस्ट्री बहुत आसानी हलवे की तरह जाएगी। बायो के अंदर तो रटना, उसमें बार बार पढ़ो, लिख लिख के तुम रिवाइज करो, तभी याद होगी। वैसे ही होती है बायो। उसके बाद केमिस्ट्री में फार्मूला शीट, तुम्हें केमिस्ट्री के लिए भी फार्मूला शीट बनानी है। केमिस्ट्री की फार्मूला शीट बना ली, केमिस्ट्री की फार्मूला शीट बना ली। उसके बाद उसके कंडीशन लिख देना है कि किस किस कंडीशन में फार्मूलाज काम आएंगे। समझ गए? अगर तुमने फार्मूला शीट में सिर्फ फार्मूला लिख दिया और ये नहीं लिखा कि फार्मूला कब लगाना है, तो वो फार्मूला शीट यूजलेस है। समझ आ रही है बात?